दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। विमान में सवारी करना हम सबका सपना होता है। समय की बचत, सुखद यात्रा और एक वीवीआईपी फीलिंग जिसको लेकर अक्सर हम फ्लाइट में यात्रा करते हैं। लेकिन जब ये प्लेन क्रैश की खबरें सामने आती है तो हम सब एक ही सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं, आखिरकार ये दुर्घटना हुई क्यों और घटना हुई कैसे? क्योंकि तमाम टेक्निकल सपोर्ट और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते भी आखिरकार विमान दुर्घटनाओं में इजाफा क्यों हो रहा है? हाल ही में जिस तरीके से मुंबई से बारामती आ रहे एक प्लेन क्रैश का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, एक प्लेन क्रैश की घटना का घट जाना, ये और भी ज्यादा इस बात को हमारे जहन में ताजा कर देता है कि आखिरकार क्या फ्लाइट में यात्रा करना भी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। याद कीजिए 2025 में अहमदाबाद में हुए एक एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश की घटना को, जिसमें करीब 240 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। दरअसल आपको बता दें कि उस अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश की जांच कर रहे इन्वेस्टिगेटर्स इस नतीजे तक पहुंच चुके हैं कि एक रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि हादसा किसी टेक्निकल खराबी की वजह से नहीं बल्कि एक जानबूझकर की गई हरकत का नतीजा था। आखिरकार वो हरकत क्या थी? दरअसल मैं बताऊं आपको, यहां पर इटालियन डेली अखबार कोरियर डेला सेरे ने नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच हुई एक ताजा बातचीत से वाकिफ दो सोर्स का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट का खुलासा किया है। उस रिपोर्ट में आखिरकार क्या खुलासा हुआ है वो जानकारी आप तक साझा कर रहा हूं। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि 12 जून 2025 को इंजन में फ्यूल कट ऑफ के बाद हुआ क्रैश किसी मैकेनिकल खराबी की वजह से नहीं बल्कि जानबूझकर की गई एक्टिविटी की वजह से हुआ था। अधिकारी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट का ड्राफ्ट बनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी। लगातार अधिकारी इस फाइनल रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग करने में जुटे हुए हैं और आगे आने वाले वक्त में पब्लिकली इस रिपोर्ट को पेश भी किया जा सकता है। दरअसल मैं बताऊं आपको कि अखबार ने आगे कहा कि जांच में मदद कर रहे यूएस एक्सपर्ट्स ने इन नतीजों को एक बड़ी कामयाबी बताया है, जिसके चलते ये पता लगाने का प्रयास कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था वो क्रैश कैसे हो जाता है। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ा और कुछ ही सेकंड्स के बाद क्रैश हो गया था। इस हादसे में कुल 260 लोग करीब मारे गए, जिनमें पैसेंजर और मेडिकल स्टूडेंट्स के हॉस्टल के अंदर मौजूद लोग शामिल थे। कुल एयरक्राफ्ट में ही करीब 250 लोग सवार थे। जिस पर एयरक्राफ्ट गिरा, इस हादसे में सिर्फ एक पैसेंजर अपनी जान बचा पाया था, जिसका नाम रमेश विश्वास बताया जाता है। और वो रमेश विश्वास जिस तरीके से जान बचाने में कामयाब हुआ, उसने कहा कि वो इस भयावह दुर्घटना के बाद कुछ भी कह सकने में सफल नहीं हो पाए। जुलाई 2025 में भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की तरफ से जारी एक शुरुआती रिपोर्ट में एक पायलट के फ्यूल कंट्रोल बंद करने के बारे में आखिरी कॉकपिट बातचीत का जिक्र किया गया था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट ये पूछते हुए सुना गया, तुमने फ्यूल क्यों बंद किया? सवाल था। दूसरे ने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। दरअसल बता दें आपको कि इटली के एक अखबार की रिपोर्ट आपको मैं बता रहा हूं, और इटली की इस अखबार की रिपोर्ट में इस बात को दोहराया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जांच करने वालों ने अब ये माना है, उनका ये मानना है कि पायलटों में से एक ने इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद कर दिया था, जिससे एयरक्राफ्ट की पावर चली गई और वह जमीन पर गिर गया। कैप्टन सुमित सभरवाल पायलट इन कमांड थे, जबकि फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर को पायलट बनाया गया था। दरअसल जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई है उसमें कई और भी आगे जानकारी सामने आएंगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन नई रिपोर्ट में आगे लिखा गया
जिम्मेदारी अभी यह साफ नहीं है कि आखिरकार यह घटना कैसे घटित हुई। हालांकि कॉकपिट के आधार पर जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्य संदिग्ध कैप्टन सुमित सभरवाल हैं, जिनके बारे में हादसे के बाद ये बात सामने आई थी कि वे डिप्रेशन से पीड़ित थे, यानी कि मानसिक तनाव से वो पायलट जो है वो पीड़ित थे और उसके बावजूद भी वो उस प्लेन को उड़ा रहे थे। AAIB की शुरुआती जांच के बाद सभरवाल के पिता ने आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया, नई जांच की मांग की और अपने बेटे की मेंटल हेल्थ के बारे में अटकलों को तमाम तरीके से खारिज करते हुए नजर आए। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि तलाक की खबरों सहित पर्सनल मुद्दों की वजह से उन्हें एंजाइटी या डिप्रेशन हुआ। दरअसल बता दें आपको कि कोरियर डेला सेरा की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनल जांच रिपोर्ट पायलटों के लगातार साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन और मेंटल हेल्थ मॉनिटरिंग पर सुझाव भी शामिल होने की उम्मीद है। कोरियर डेला सेरा के मुताबिक फाइनल जांच रिपोर्ट में पायलटों के लगातार साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन और मेंटल हेल्थ मॉनिटरिंग पर सुझाव भी शामिल होने की उम्मीद है। क्रैश के कुछ हफ्तों बाद नई थ्योरी सामने आई, जिसमें टेक्निकल खराबी से लेकर इंसानी गलती तक शामिल थी। वक्त के साथ इन्वेस्टिगेटर का ध्यान कॉकपिट में फ्यूल कंट्रोल स्विच पर गया। ब्लैक बॉक्स डेटा के आधार पर शुरुआती टेक्निकल असेसमेंट में मैकेनिकल खराबी की बात को खारिज कर दिया गया और इसके बजाय इंजन इग्निशन और शट डाउन को रेगुलेट करने वाले स्विच के मैनुअल मूवमेंट की ओर इशारा किया गया। जांच में सामने आया था कि क्रैश के वक्त प्लेन के दोनों इंजन बंद हो गए, जिसकी वजह से इंजन की पावर चली गई, प्लेन की पावर चली गई और उसके बाद वो इतना बड़ा दर्दनाक जो घटना थी वो घटित हुई। वो हादसा जो था वो बेहद इतना भयावह था कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हालांकि DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि भारत सरकार की ऑफिशियल रिपोर्ट जारी होने से पहले कुछ भी नतीजा निकालना इस दुर्घटना के बारे में बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं रिपोर्ट में, उससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि किसी न किसी मानवीय भूल या लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ होगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना।